नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है धर्म का अनुपालन करें। साल वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध सहजता, शांति और प्रसन्नता का आनंद ले रहे थे। हरियाली भरे पहाड़ों, स्वच्छ निर्झरों और सरोवरों से युक्त यह वन बहुत अच्छा था। बुद्ध अकेले आनंद में कौशाम्बी के संघर्षरत भिक्षुओं के विषय में सोचने लगे। वहाँ के उपासक तक अशांत हो गए थे। उन्हें इस बात से खिन्नता हुई कि भिक्षु उनके मार्ग निर्देशन में मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि उनका मन क्रोध से भरा है, इसलिए जो भिक्षु हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक तरीके से सोचा जाए तो संघ था जो वो टूटने के कगार पर आ गया था और जो आधारभूत जितनी भी समस्याएं थी वो उनकी तरफ ज़्यादा आकृष्ट हो रहा था, उनकी तरफ यानी ज़्यादा ध्यान दे रहा था। रक्षित वन में बहुत से पशु थे, जिनमें हाथियों का एक परिवार भी था, जिसमें सबसे बड़ी हथनी थी। वो हथनी छोटे हाथियों को नहलाने सरोवर ले जाती थी और उसकी खासियत ये थी कि वहाँ वो सिखाती थी अपने छोटे जो उनके हथनी के बच्चे थे, वो उन्हें सिखाती थी कि शीतल जल कैसे पीना है। बुद्ध ने देखा कि हथनी किस तरीके से कुमुदनी पुष्पों का गुच्छा सूंड में लेकर पहले उन्हें पानी में साफ करके फिर बच्चों को जो रगड़ रगड़ कर नहलाती थी और उनके बदन पर चिपकी मिट्टी छुटाती थी। छोटे हाथी ठीक वैसा ही करते जैसा वो करती। वे हाथी बुद्ध के मित्र बन गए। कभी कभी हथनी बुद्ध के लिए उपहार में फल लाती। बुद्ध हाथी के बच्चों के सिर थपथपाकर प्यार जताते और कभी कभी उनके साथ सरोवर तक चले जाते। रानी हथनी की राजसी पुकार सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने उसकी तुरही समान पुकार की नकल करना पूरी तरह सीख लिया। एक दिन हथनी की आवाज़ के उत्तर में उन्होंने भी उसी की जैसी आवाज़ निकाली, जिसे सुनकर हथनी उनके पास आई और नमन की मुद्रा में उनके सामने बैठ गई। बुद्ध ने उसका मस्तक ममता से थपथपाया। संबोधि की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध का 10वां वर्षा प्रवास था और वन में किया गया दूसरा वर्षा प्रवास था। वो पूरे प्रवास काल में वन की शीतलता का आनंद लेते और सवेरे केवल भिक्षा के लिए जाते। अब वो वन में यहाँ अकेले रहते थे। वर्षा प्रवास के बाद बुद्ध ने अपने हाथी मित्रों से विदा ली और उत्तर पश्चिम दिशा में चल दिए। 2 सप्ताह की पदयात्रा के बाद वो श्रावस्ती में जेतवन पहुंच गए। सारिपुत्र और राहुल उनके आगमन पर बहुत ही खुश हुए। महामोदगलयायन, महाकाश्यप, महाकात्यायन, उपाली, महाकोटि तीर्थ, महाकप्पिन, महाकुंडरेवत और देवदत्त समेत कई सारे जो बड़े उनके शिष्य थे, वरिष्ठ शिष्य थे, वो भी वहाँ थे। काराग्राम के वेणुवन के किम्बिल और नंदिये भी चलकर वहाँ जेतवन आ गए थे। भिक्षु गौतमी भी उस समय श्रावस्ती में ही थी। सभी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। जेतवन में अपनी कुटिया में पहुँचने पर बुद्ध ने देखा कि आनंद कुटी में सफाई करके झाड़ू लगा रहा था। बुद्ध 1 साल 4 महीने बाद लौटे थे। आनंद ने झाड़ू एक और रखकर उनको नमन किया। कौशाम्बी के समाचार पूछने पर आनंद ने बुद्ध को बताया कि आपके चले जाने पर बहुत से भिक्षु बंधुओं में ने मुझसे कहा कि भाई गुरुदेव चले गए हैं, वो अकेले हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? यदि तुम नहीं जाते तो हम जाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि यदि बुद्ध किसी को बिना बताए चले गए हैं तो संभवतः इसलिए कि वो एकांतवास करना चाहेंगे। हमें उनकी शांति भंग नहीं करनी चाहिए। अब 6 महीने बाद वही भिक्षु फिर आए और कहने लगे, दीर्घ काल से हमने बुद्ध देव की देशना सुनी नहीं है, उन्हें खोजना चाहिए। अब जो थी थोड़ी बहुत जो खिटपिट चल रही थी संग में, वो पहले से कम हो गई थी और उन सबका ध्यान महात्मा बुद्ध की तरफ चल दिया था। इस बार मैं सहमत हो गया, आनंद ने इस प्रकार उत्तर दिया, और हम आपको खोजने निकले, लेकिन सब निष्फल रहा। कोई नहीं जानता था कि आप कहाँ हैं। हमने यहीं रुककर आपकी प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, क्योंकि हमें विश्वास था कि आखिरकार आप यहाँ अवश्य आएंगे और ज़रूर आएंगे। हमें भरोसा था कि आप अपने शिष्यों को त्याग नहीं सकते। जब तुम कौशाम्बी से चले थे तो स्थिति क्या थी? क्या भिक्षुओं में मतभेद बने हुए थे? ऐसा बुद्ध ने पूछा। तो आनंद ने उत्तर के प्रति उत्तर देते हुए कहा, गुरुवर, संघर्ष और तीव्र हो गया था। दोनों पक्षों का एक दूसरे से संबंध विच्छेद सा हो गया था। वातावरण तनावपूर्ण और चिंतापूर्ण हो गया था। जब हम नगर में भिक्षाटन के लिए जाते तो उपासगण हम निष्पक्ष भिक्षुओं के प्रति भी भयभीत हो उठते थे। धीरे धीरे उपासकों ने स्थिति अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी।
वो लोग विहार में आए और विरोधी पक्ष के भिक्षुओं से मिले और कहा, आप लोगों ने बुद्ध को इतना दुखित कर दिया कि वह चले गए। अब आप लोगों पर गुरु दायित्व आ गया है। जब गुरु दायित्व आ जाता है, जब कोई जिम्मेदारी आ जाती है, तो मनुष्य जो है उसके प्रति जिम्मेवार बन जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत हुआ। अब ये उपासक कहने लगे कि आपके कारण उपासकों का संघ पर से भरोसा ही उठ गया है। कृपया आपके आचरणों पर नए सिरे से विचार कीजिए। पहले तो संघर्षरत भिक्षुओं ने उपासकों के अनुरोध पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनका आपस में ही संघर्ष चल रहा था। लेकिन जब उपासकों ने निश्चय किया कि संघर्षरत भिक्षुओं को भोजन ही नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि आप लोग बुद्ध के शिष्य बनने योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप लोग सौहार्द और समरसता से रहने में विफल रह रहे हैं। यानी समान रूप से आप एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई। यदि आपने बुद्ध की शिक्षा को माना होता तो परस्पर मिल गए होते। अब बुद्ध देव को खोजो और उनके समक्ष अपना दोष स्वीकार करो। गुरुदेव, उपासक अपनी बात पर अड़े रहे और जिस दिन मैं कौशाम्बी से चला हूँ, दोनों पक्ष आपस में मिलने को सहमत हो गए थे। मुझे विश्वास है कि ये लोग शीघ्र ही यह दोष स्वीकार कर लेंगे कि हमने जो किया वो गलत किया। बुद्ध ने झाड़ू उठा ली और कहा कि सफाई मैं करता हूँ, तब तक तुम सारिपुत्र को खोजकर बता दो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बुद्ध ने धीरे धीरे सफाई की और बांस की कुर्सी पर आराम से बैठ गए। अब क्या, जेतवन सचमुच सुंदर लग रहा था। पूरे वन में चिड़िया चहचहा रही थीं। तभी सारिपुत्र आकर बुद्ध के समीप बैठ गए और काफ़ी देर तक बैठे रहे। सारिपुत्र को बुद्ध ने अपने मन की बात बताई। हमें हर प्रयास करके इस सुंदर विहार में ऐसे व्यर्थ के संघर्षों की जड़ ही नहीं पनपने देनी चाहिए कि लोगों में आपस में खोट पैदा हो। इस विषय पर उनकी बहुत देर तक चर्चा होती रही। उसके बाद शीघ्र ही सारिपुत्र को समाचार मिला कि कौशाम्बी के भिक्षु श्रावस्ती पहुंच चुके हैं और वो इस विहार की ओर आ रहे हैं। सारिपुत्र ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, कौशाम्बी के भिक्षु बुद्ध बंधु शीघ्र यहाँ पहुँच जाएंगे। हमें यह स्थिति कैसे संभालनी है? बुद्ध ने कहा, उनके प्रति धर्म के अनुसार आचरण करो। क्या आप अपनी बात तनिक स्पष्टता से बताएंगे? ऐसा उन्होंने बुद्ध के प्रत्युत्तर में प्रश्न किया। सारिपुत्र, आप अभी तक अपने प्रश्न उठा रहे हैं। मतलब सारिपुत्र भी प्रश्न उठाने की आदत अभी तक नहीं गई। सारिपुत्र चुप रह गए। तभी महामौदगल यायन, काश्यप, कच्चन, कौठ्य, कंपिन और अनिरुद्ध आ गए। उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि कौशाम्बी से आने वाले इन भिक्षु बंधुओं के साथ क्या व्यवहार किया जाए। सभी ने सारिपुत्र की ओर देखा, लेकिन वह मुस्कुरा दिए। बुद्ध के वरिष्ठ जो थे, शिष्यों की ओर देखकर उन्होंने बुद्ध ने कहा कि बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनना। जो बातें सुने उन पर गंभीरता से विचार करना कि किसके कौन से तर्क सद्धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप है और कौन से प्रतिकूल। धर्म शिक्षा के अनुरूप कार्यों से शांति, आनंद और अरहत होने की दिशा में प्रगति होती है। ये ऐसा बुद्ध ने यहाँ पर बताया। ये वो कार्य हैं जिनका साधना अभ्यास और स्वयं करता हो। यानी महात्मा बुद्ध जो थे, इनका अभ्यास साधना द्वारा खुद करते थे। जिन कार्यों के प्रति मैंने सावधान रहने को कहा है और जिन पर मैं स्वयं आचरण नहीं करता, वे सद्धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। जब आप समझ लें कि कौन सी बातें धर्म देशना के अनुरूप हैं और कौन सी प्रतिकूल यानी उसके विरुद्ध हैं, तो आप स्वयं ही जान लेंगे कि किस प्रकार दोनों पक्षों में समझौता कराया जा सकता है। उसी समय अनाथ पिंडिक संघ का उपासक संरक्षक था, जो वो बुद्ध की कुटिया में आ गया और कहा, गुरुदेव, कौशाम्बी से भिक्षु आ गए हैं। हम उनका किस रूप में स्वागत करें? क्या हमें दोनों पक्षों को भोजन देना है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जी, दोनों पक्षों को भोजन दो और संघ के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करो। उनमें से यदि कोई भी सद्धर्म के अनुरूप बात करे तो उसकी प्रशंसा करो। इससे उन लोगों को क्या मिलता था? प्रोत्साहन मिलेगा। आनंद ने वापस आकर सारिपुत्र को बताया कि कौशाम्बी के भिक्षु विहार के द्वार पर खड़े हैं। अब यहाँ पर कौशाम्बी के भिक्षु द्वार तक आ गए। सारिपुत्र ने बुद्ध से पूछा, क्या हम अब उन्हें अंदर आने दें? बुद्ध ने कहा कि विहार के द्वार खोल दो और उनका स्वागत करो। सारिपुत्र ने कहा, मैं उन सबके सोने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दूंगा। फिलहाल दोनों पक्षों को रहने के लिए अलग अलग ही स्थान दीजिए। सभी को अलग अलग सोने का स्थान देने में पर्याप्त स्थान की समस्या हो सकती है।
हम अभी तो भीड़ भाड़ की स्थिति सहन कर लेंगे, लेकिन किसी भी वरिष्ठ भिक्षु को बाहर नहीं सोने दिया जाएगा। सभी को भोजन और दवाइयाँ भी समान रूप से सुलभ रहे। सारिपुत्र ने विहार के द्वार खोलने का आदेश दे दिया। कौशाम्बी के भिक्षुओं को सोने का स्थान और आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर दी गई। अगले दिन सुबह नवागंतुक यानी नए आए हुए भिक्षुओं को सामान्य रूप से भिक्षाटन करने जाने के लिए कहा गया। बुद्ध के परामर्श के हिसाब से सारिपुत्र ने इन भिक्षुओं को अलग अलग दल बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। अब ये लोग अलग अलग जगह भिक्षाटन करने के लिए चले गए। उसी दिन शाम को भिक्षुओं ने सारिपुत्र से कहा कि बुद्ध के समक्ष हमारी भेंट कराई जाए, जिससे हम अपना दोष स्वीकार कर सकें। सारिपुत्र ने कहा कि बुद्ध के समक्ष दोष स्वीकार करना महत्वपूर्ण नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि बुद्ध के सामने जाके दोष स्वीकार कर लिया जाए। पहले आप आपस में सच्चा समझौता कर लें। समझौता हो जाने के बाद दोष स्वीकार समारोह के आयोजन की कोई सार्थकता होगी। उस रात सूत्राचार्य, जिनके कारण संघर्ष शुरू हुआ था, शीलाचार्य से भेंट करने गए। वहाँ उन्होंने हाथ जोड़े और शीलाचार्य को नमन करके कहा, मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने एक शील का उल्लंघन किया है। आपने मुझे सुधारने के लिए जो कुछ कहा था वह ठीक था। मैं संघ के समक्ष अपना दोष स्वीकार करने को तैयार हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अब सूत्राचार्य जानते थे कि संघर्ष को टालने का एकमात्र मार्ग है अपने अहंकार को पी जाना। शीलाचार्य ने भी सूत्राचार्य को प्रत्युत्तर में नमन किया और स्वीकार किया कि मुझ में ही विनम्रता और चतुरता की कमी रही होगी। कृपया मेरा हार्दिक खेद स्वीकार कीजिए। उस दिन देर रात को सूत्राचार्य के लिए दोष स्वीकार समारोह आयोजित किया गया। प्रत्येक ने इस पर राहत की सांस ली, खासकर कौशाम्बी के उन भिक्षुओं ने जो इस झगड़े में तटस्थ रहे थे। आधी रात के बाद सारिपुत्र ने बुद्ध को सूचना दी कि आखिरकार दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। बुद्ध ने मौन भाव से स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, यानी हामी भर ली। झगड़ा तो उस समय निपट गया था, लेकिन वो जानते थे कि इस झगड़े के घाव भरने में अभी कुछ समय लगेगा।